कश्मीर लाइव के लाइव अपडेट्स में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल है। बिजली की आंख मचोली जारी है। कई ऐसे इलाके, कई ऐसे घर इस वक्त जहां बिजली ही नहीं है, उनमें हमारा भी एक ऐसा इलाका है जहां इस वक्त बिजली नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो आपको उजाला नजर आ रहा है किस तरह का है। दरअसल इन्वर्टर की वजह से आप ये उजाला देख रहे हैं। अब कई ऐसे घर है जहां जो ये एफर्ट नहीं कर पाते, वो इन्वर्टर एफर्ट नहीं कर पाते, तो वहां इस सदी में भी, इस मॉडर्न एरा में भी वो मोमबत्ती जलाकर अपने इर्द गिर्द उजाला देख रहे हैं। वो शौक से इस वक्त मोमबत्ती नहीं जला रहे हैं, बल्कि मजबूरन उन्हें मोमबत्ती जलानी पड़ रही है। खैर, कंज्यूमर्स काफी ज्यादा परेशान हैं। इसमें वो कंज्यूमर्स भी है जो जहां मीटर्स नस्ब किए गए हैं, और वो कंज्यूमर्स भी आते हैं जहां इस वक्त मीटर्स नस्ब नहीं किए गए हैं। बिलखुसूस वो जहां हाल ही में स्मार्ट मीटर्स नस्ब किए गए थे और उन्हें ये वादा किया गया था कि आपके यहाँ 24 घंटे बिजली हम देंगे, तो वही इसी का इंतजार कर रहे हैं और वो गालिबन इस वक्त भी इंतजार कर रहे हैं, शायद अभी वो बिजली देखेंगे। खैर नाज़रीन मोहतरम, इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो भी शिकायत कर रहे हैं कि बिजली ना होने की वजह से हमें काफी ज्यादा लॉसेस देखने को मिले। पिछले माह में उन्हें हजारों में नहीं बल्कि लाखों करोड़ों में नुकसान उठाना पड़ा है, तो वो भी इससे काफी ज्यादा परेशान है। वो भी यही सोच रहे हैं कि इसकी भरपाई कौन करेगा, किस तरह से होगी। डिपार्टमेंट का इस हवाले से ये कहना है कि जी 1000 मेगावाट बिजली का इस बार शॉर्टफॉल रहा, तो जिसकी वजह से ये कदम उठाने के लिए हम मजबूर है कि जो प्रोलॉन्ग्ड पावर कट्स हमें इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। हालांकि कर्टेलमेंट शेड्यूल लिस्ट सामने आया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि मीटर्ड एरियाज में 4 से लेके 4.5 घंटे तक बिजली गायब रहेगी और जो नॉन मीटर्ड एरियाज हैं वहां 8 घंटों तक बिजली गायब रहेगी। सार्फिन का ये कहना है जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। जो इन्होंने लिस्ट दिया था, लिस्ट के बिल्कुल ऑपोजिट ही इस वक्त हमें सब कुछ देखने को मिल रहा है। कभी बिजली होती ही नहीं है हमारे घरों के अंदर, और बीच बीच में हम कभी बिजली देख लेते हैं, कभी उसके दर्शन होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो कर्टेलमेंट शेड्यूल लिस्ट जो सामने आया था इस हवाले से कि इतने घंटों तक बिजली रहेगी, इतने घंटों तक बिजली नहीं रहेगी, तो ऐसा कोई मामूल है ही नहीं। अब बहुत बड़ी वजह जो इसकी है वो क्या है, वही आप सोच रहे होंगे। देखिए, हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में जो रिक्वायर्ड है, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी हमें जरूरत है, वो 2600 मेगावाट्स की है, जिसमें 2100 मेगावाट्स ही बिजली पहुंचती है, जिनमें 1200 मेगावाट जो बिजली है वो कश्मीर डिवीजन तक पहुंचती है, और 900 मेगावाट बिजली की जम्मू को दी जाती है। और इन 2100 मेगावाट में 700 मेगावाट जो है वो डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि हम बाहर से खरीद रहे हैं 7 से 10 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, और वही जो बिजली हम 7 से 10 पर यूनिट के हिसाब से खरीद रहे हैं ना, वो हम कंज्यूमर्स तक पहुंचा रहे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन कंज्यूमर्स तक 1.25 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, और वही जो रेगुलर कंज्यूमर्स हैं उन तक वही बिजली पहुंचती है 4.50 रुपए के हिसाब से, यानी 4.5 रुपए के हिसाब से उन तक वो बिजली पहुंचती है पर यूनिट। तो इस हवाले से हमें भी ये लॉस उठाना पड़ रहा है, तो हम भी मजबूर ही है। 500 मेगावाट्स डेफिसिट तो पहले ही हमें हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में है, क्योंकि 2600 मेगावाट्स की तो रिक्वायरमेंट है, जिसमें हमें 2100 बिजली ही अभी मौसूल हो रही है, 2100 बिजली ही हम तक पहुंच रही है। वजह क्या है? वजह है जो ड्राई स्पेल इस वक्त काफी ज्यादा रहा। ड्राई स्पेल की वजह से जो नदी नालों में या जेलम का पानी बिलखुसूस वो खुश्क नजर आया और पानी का उस कदर बहाव नहीं था, तो जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो काम नहीं कर पाए, यानी इलेक्ट्रिसिटी उस कदर जनरेट नहीं हो पाई। हमारे यहाँ जो कई सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चलते हैं, उसमें जो हमारी नजर जाती है, पावर स्टेशन पे नजर जाती है, वो है बगलेहार पावर प्रोजेक्ट। इस पर हम सब की नजरें जाती है, और बगलेहार जो है हमारे यहाँ पिछले यानी सितंबर के माह में वो 1050 मेगावाट बिजली की जनरेट कर पाया है ये स्टेशन। वही घटकर अक्टूबर के माह में 700 मेगावाट बिजली जनरेट कर पाया है बगलेहार प्रोजेक्ट।
ابھی جو کرنٹ ہے اس میں ڈراسٹک فال ہے، 200 سے لے کر 250 میگا واٹس ہی جنریٹ کر پا رہا ہے اس وقت باگلہار پروجیکٹ، تو جس کی وجہ سے یہ بجلی کی قلت اس سب کا ہم سب کو سامنا ہے، اور اس کی شکل ہم دیکھ رہے ہیں کہ پرولانگڈ پاور کٹس جو اس وقت ہمیں سب کو سامنا ہے۔ جموں کشمیر اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے، ڈپارٹمنٹ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہیوج AT&C لاسز ہیں، یعنی ایگریگیٹڈ ٹیکنیکل اینڈ کمرشل لاسز کافی زیادہ ہے ہمارے یہاں جموں کشمیر میں، پورے ملک میں سہر فہرست میں ہے جموں کشمیر۔ پچھلے سال تو 62% رہا، لیکن اس بار کم کرنے کی کوشش کی گئی تو 55% AT&C لاسز دیکھنے کو ملے، تو جس کو مزید اب کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ڈپارٹمنٹ کا یہ کہنا تھا کہ 45% تک اس کو پہنچانا ہے AT&C لاسز۔ اور سب سے بڑی وجہ AT&C لاسز کی یہ بھی ہے کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں میٹرز ابھی کئی سارے علاقوں میں نصب نہیں کیے گئے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے ہیں، ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہے کہ جو بھی میٹرز ہمارے یہاں جموں کشمیر میں نصب نہیں کیے گئے ہیں پوری طرح سے، تو سب سے بڑی وجہ ان لاسز کی یہ بھی ہے۔ خیر ہم نہیں جانتے، ابھی تو موسم سرما کا آغاز ہوا نہیں ہے پوری طرح سے، اور یہ پاور کٹس اس وقت ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سب کافی زیادہ پریشان ہیں، صارفین کافی زیادہ پریشان ہیں، اور وہی یہی کہہ رہے ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ اگر انہوں نے یہی حال کرنا تھا، ہمارا بجلی کبھی دینی نہیں تھی، تو تب کیوں دعویٰ کیا گیا تھا جب سمارٹ میٹرز نصب کیے جا رہے تھے، تب ایسا کیوں کہا گیا تھا کہ آپ کے یہاں 24 گھنٹے بجلی پہنچے گی، آپ کو 24 گھنٹے بجلی فراہم کی جائے گی۔ یہ حال اس وقت ہر ایک کا ہے، ایسے بھی جو میٹرڈ ہے، ایسے بھی جو نان میٹرڈ ایریاز میں آتے ہیں۔ خیر ابھی کے لیے اتنا ہی، مزید معلومات کے لیے بنے رہیں کشمیر لائیو کے ساتھ۔